ध्यानी जब ध्यान साधना की अंतर यात्राओं में प्रवेश करता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे कुछ रास्ते अलग अलग टाइप के मिलते हैं। कुछ चौड़े रास्ते मिलते हैं, कुछ सकरे रास्ते मिलते हैं। इन रास्तों में अलग अलग अनुभवों की प्राप्ति होती है। सब जगह अनुभव अलग अलग आते हैं। जैसे जैसे चलता है अनुभव भी बदलते रहते हैं। यह सामान्य बात है। जो ध्यानी इस मार्ग पर हैं वो अपनी स्थितियों को समझ सकते हैं, लेकिन स्थितियों को समझने के लिए अनुभवों को जानना आवश्यक होता है। अनुभवों को समझना आवश्यक होता है तो हम अपनी स्थिति को भली बात समझ पाते हैं। तो यहां जो गुफा मार्ग होते हैं, गुफा मार्गों का जिक्र हो रहा है। जो ध्यानी होता है वो इनके बारे में जानता है। गुफा मार्ग पहचान बतावे, वही ध्यानी साचा। जो ध्यान करता है उसे गुफा मार्ग का रहस्य पता होता है। ऐसे कहने और सुनने से कुछ नहीं होता है। बखान करने तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो इस मार्ग पर चला है उन गुफाओं का वर्णन उसी के पास है। तो ये 3 गुफाएं हैं। इन 3 गुफाओं में जो एक गुफा है वो सबको सामान्य रूप से प्राप्त होती है और एक जैसी ही होती है। लेकिन अन्य जो 2 गुफाएं हैं उन गुफाओं का साधकों के अनुसार अलग अलग अनुभव हो जाते हैं। अलग अलग आकृतियां भी उन्हें महसूस कभी कभी होती हैं, जो बड़े स्तर पर एक मतभेद का कारण भी बनती है, जो अक्सर आप समाज में देखते हैं। एक जो सच्चा ध्यानी होता है उसे इस मार्ग का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो इस मार्ग में प्रवेश कर लेता है वही जंग जीतने के अधिकारी भी हो जाता है। वही जंग जीतता है, ये ध्यान रखना। ये गुफाएं हमारे अंदर में तीनों अलग अलग स्थितियों में और अवस्थाओं में है, और तीनों की अनुभव भी बिल्कुल भिन्न है। यहाँ की संपदाएं भी अलग हैं, दिव्य संपदाएं हैं। इन संपदाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन है भी नहीं और संभव भी नहीं है। ये स्थितियां कैसे, समझिए। ये 3 गुफाएं हैं। देखो ऐसा है कि एक गुफा में सूरज साजे, एक गुफा में चंदा, एक गुफा में झिलमिल तारे, देखे जिसको अंधा। तो जो प्रथम गुफा मिलती है वो टनल की तरह है, जो लगभग लगभग हर साधक को प्राप्त हुई है। ये एक जैसी है और ये सबको एक जैसी ही महसूस होती है, अलग नहीं होती है। बस इसकी गति का अंतर हो जाता है। किसी को सामान्य गति से प्राप्त होती है और किसी को बहुत तीव्र गति से प्राप्त होती है। जिनको तीव्र गति से प्राप्त होती है वो अक्सर कर साधक यहां भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। कोई कोई तो सदमे में चला जाता है, इतना डर लग जाता है। फिर उनको उन सदमे से निकालना पड़ता है, उन्हें उस सदमे से बाहर निकालना पड़ता है, जिसके लिए काफी समय भी लग जाता है, लेकिन बाहर आ जाते हैं। यह भी सत्य है। तो हमें यहां सदमे में नहीं होना चाहिए। इस वक्तव्य को अभी सुनकर के अपने मन से डर निकालना चाहिए। तो एक गुफा घट भीतर है ऐसी, जिसमें घोर अंधेरा। जो ठहर गया वो पार गया, मिला अनंत प्रकाशा। यानी इसमें पहले अंधेला है, अंधेला ही अंधेला है और गुप्त अंधेला है। लेकिन जो अंधेरे को पार कर लेता है उसे प्रकाशमय स्थिति को प्राप्त कर जाता है। यानी अंधेरे के बाद फिर प्रकाश ही प्रकाश है, असीम प्रकाश है। इस स्थिति में पहुंचना होता है। तो जो साधक इस स्थिति में है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे। आपने एक रण जीता है, आपने अंदर में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया है। ये संकेत बताता है, ये अनुभव इसी का ही प्रमाण है। भीतर के प्रकाश को अगर आपने देखा है तो अंदर में आपका प्रवेश हो गया है। जो एक बार होकर के दोबारा नहीं हो पा रहे हैं उन्हें रोज प्रयास करना, ये ध्यान रखो।
चाहे आधा घंटा प्रयास करो, चाहे 10 मिनट करो, 2 घंटे करो, जो आपकी क्षमता है उतना करो। ध्यान जब 2 घंटे 1 घंटे बैठते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लगता है, जो सटीक ध्यान लगता है। बाकी टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए चक्रों की शुद्धिकरण से भी जो साधक जाते हैं उनकी स्थितियां मजबूत अधिक होती हैं। तो अंदर में जब गहरा प्रयास करते रहते हैं तो जब टिकते हैं तो अंदर में धीरे 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 रोज अभ्यास से ही फिर आप स्थिर हो जाते हैं। होता अभ्यास से ही स्थिर, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। और जब स्थिर हो गए, मैं यथार्थ बोलता हूं, यथार्थ आपको समझना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। जब तक आप अपने प्रयास से अंदर में स्थिर नहीं होगे, तब तक अंदर में बैठा हुआ भी आपका सतगुरु जिससे आपने दीक्षा ली है, उसकी बात कह रहा हूं। जिन्होंने नहीं लिए तो वो तो बात अलग ही है। जिन्होंने अपने रूहानी गुरु से दीक्षा भी ले चुकी है, जो सशरीर भी है और रूहानी रूप में भी है, अगर ऐसे सिद्ध पुरुष से आपने दीक्षा ली है तो वो भी आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आप अंदर में ठहरना सीखेंगे। जब आप अंदर में जाएंगे ही नहीं तो वो किसे ऊपर उठाएगा, किसे आगे बढ़ाएगा, कैसे आगे आप पर कृपा कर पाएगा, वो कैसे सहायता करेगा। तो ठहरना तो पड़ेगा। ठहरने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको अंदर में ठहरना चाहिए। जब आप प्रकाशमय स्थिति में पहुंच जाते हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। आपको खुशी मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और जब प्रकाश की स्थिति अगर आपको मिल जाए तो फिर आपके ध्यान के अभ्यास को भी बढ़ा देना चाहिए। कुछ लोग अपनी प्रोफेशनली भाषा में टर्नल कहते हैं, तो ये टर्नल ही है, ये गुफा है, यहीं से प्रवेश है। ये कहाँ है? आज्ञा चक्र पर है, भ्रमित नहीं होना। आज्ञा चक्र में प्रवेश करने की यही स्थान है जहां एक टनल नुमा मिलती है। इसके अलावा 2 छोटी और टनल मिलती हैं, वो अलग हैं। सकरे मार्ग कठिन जंगल है जहां पे भगदड़ भारी, नदियां नाले कूप समुंदर, नदियां नाले कूप समुंदर, वहां झरनों की महिमा न्यारी। तो ये गुफाएं तीनों कैसे हैं? एक गुफा घट भीतर साजे, एक गुफा घट ऊपर, मध्य गुफा में गुफा समावे जहां शब्द ब्रह्म के ताले, वही नाम तू अपना जाने, वही मार्ग सत पावे। ये कुछ अंतर के भेद हैं, रहस्यमय भेद हैं, जिन्हें खुलकर के सार्वजनिक नहीं बताया जा सकता है। ये स्थितियां अंदर में आती हैं, ये अनुभव अंदर में आते हैं। जो पहली गुफा है वो भययुक्त गुफा है, यहां भय लगता है। जो पहली गुफा को पार कर लेता है वो अन्य 2 गुफाओं में फिर उसे भय नहीं लगता है। कि पहली गुफा मिटे भ्रम सारा, भय की नदियां पार उतारा। यहां इसके बाद फिर भय नहीं रहता है, फिर अंदर में आनंद ही आनंद रहता है, भय मिट जाता है। तो प्रारंभ की स्थिति में ही भय है, ये ध्यान रखो। इस भय को ही पार करना होता है। जो इस भय को पार नहीं कर पाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, बार बार पीछे लौटता रहता है और अटका रहता है। तो इस भय से आगे बढ़ना है, क्योंकि भय के बाद आनंद ही आनंद है। भय एक रुकावट है और कुछ नहीं है, मात्र एक रुकावट है। इस पर विजय पाना आवश्यक होता है। तो इन तीनों गुफाओं का वर्णन स्पष्ट किया है। जो समझने वाला है वो उसे समझ जाएगा और आगे भी बढ़ जाएगा और उसका लाभ भी उठाएगा। इन गुफाओं में जो अनुभव मिलते हैं वो भी उन्हें बताए हैं, वो भी समझ गए हैं।
कोई संशय है तो आप मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, जहां आपको स्पष्ट बताया जाएगा। कोशिश हमारी यही रहती है, अगर जिसने प्रथम गुफा को पार किया है उसे आगे का मार्ग अगर समझ में नहीं आता है तो वो बेझिझक पूछ सकता है। गुरुदेव दयालु।